Hello everyone, this is Vandana Kulsej from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so please share and subscribe it. अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने भी मेरे आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचेंगे. All right? So now I'm going to start today's session, and that is from parts of speech. We have already completed 3 parts, okay, and we have discussed about the 6th part of speech. Now only 2 parts of speech are remaining, that is preposition and conjunctions. So in today's class we will discuss about these 2 parts of speech. So let's start. Preposition. What do you understand by this word? Preposition. As you can see, pre plus position. Pre means आप जानते हैं पहले से ही. Position माने लोकेशन, कोई भी चीज कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, जो पहले से ही बता दे. अब किसकी पोजीशन पहले ही हो जाए, किसके पहले यूज होते हैं ये पोजीशन शो करने के लिए? नाउन एंड प्रोनाउन. बिफोर नाउन, pronoun, we use these prepositions. Okay, we can also call it the relating words. इनको relating words भी कहते हैं क्योंकि ये relate करते हैं. ठीक है, तो it and connect करते हैं. We can also call it connecting word also. तो ये relate करते हैं noun और pronoun से पहले ही इसकी position को clear कर देते हैं. उसको हम कहते हैं preposition. And these prepositions are used to express the time, place, position, manner, location, state, means, purpose और condition. ये सारी ही चीजें को express करने के लिए we use prepositions. All right, and you have already studied about these, that in, on, at, where, after, right, before. ये सब हमारी क्या है? Prepositions. Okay, तो इसका यूज हम कब करते हैं? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, there is, okay, I am already written here, there is a clock on the wall. Now what is preposition? On. The wall is noun and this is preposition. तो यहाँ हमारा जो noun है wall, उसकी position जो wall है, wall पर है, क्या है? clock है. तो clock तो here क्या चीज show हो रही है? It shows the relation between clock and the wall. clock और wall का जो इसमें दिया हुआ है इसका relation वो बता रहा है कि clock कहाँ पर है? wall पे है. All right, तो यहाँ पे हमारा preposition होता है. इसको हम prepositions कहते हैं. For example, she is standing at the door. वो कहाँ खड़ी हुई है? डोर पर. तो ये पोजीशन बता रहा है at. at का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, प्लेस के भी लिए भी करते हैं. at the door. ऐसे ही at का एक और हम एग्जाम्पल दे दें. I wake up at 6 o'clock. ओके, तो यहां पे क्या है? एट टाइम के लिए हो रहा है यूज. यहां पर किसके लिए यूज हो रहा है? प्लेस के लिए यूज हो रहा है, लोकेशन के लिए. ऑल राइट, सो ये डिटेल में हम प्रीपोजिशंस देखेंगे कि किस वेयर वी यूज एट, एंड, इन, ऑन. ठीक है, तो ये हमारा मैंने आपको बताया prepositions. Now conjunction. Now see what is conjunction. Conjunction joining words होते हैं, connectors जिसको हम कहते हैं. ठीक है, और conjunction का वर्क क्या होता है कि ये it joins the words, phrase, clause and sentence. All right, ये word को word से join करता है, phrase को phrase से join करता है, clause को clause से और sentence को sentence से. Now
वर्ड्स आप जानते हैं, वर्ड्स को वर्ड से, जैसे आई लाइक टू ईट बनाना एंड एप्पल, तो बनाना और एप्पल दोनों वर्ड्स को कनेक्ट किया, कौन से कंजंक्शन ने? एंड ने। फ्रेज, अब फ्रेज को फ्रेज से भी होता है, फ्रेज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? क्या डिफरेंस है इन तीनों में? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, बट ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता है, ऑलराइट। जैसे मान लीजिए एट द डोर, ठीक है, तो अंडर द बेड, किसी सेंटेंस में इस तरह का, तो ये हमारे फ्रेज कहलाते हैं। बट फ्रेज का क्या होता है कि फ्रेज के अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, ऑलराइट। फ्रेज कौन से होते हैं? उसमें सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब इज नॉट देयर, बट इन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, और ये हमें कोई मीनिंग कन्वे करते हैं दोनों ही, ठीक है। अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? तो इसमें भी डिफरेंस है कि जो क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज आर नॉट सेंटेंसेस, क्लॉजेज जो हैं वो सेंटेंसेस नहीं कहे जा सकते, बट सेंटेंसेस को हम क्लॉज बोल सकते हैं, तो इसको भी हम क्लॉजेज वगैरह को बाद में करेंगे स्टडी। नाउ सी द एग्जाम्पल, यू मस्ट रन और यू विल मिस द बस। नाउ सी, यू इज सब्जेक्ट, अब देखिए यहां पे भी है, वर्ब भी है, और इसमें भी देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और बीच में क्या आ रहा है हमारा? दिस इज कंजंक्शन। तो यहां पे कंजंक्शन एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से भी जोड़ता है, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी कनेक्ट करता है, जोड़ता है, दोनों ही तरह से है। इसमें ये होता है कंजंक्शंस में कि कंजंक्शंस जो होते हैं वो वर्ड को वर्ड्स से ही ज्वाइन करेगा, सेंटेंस को सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि वर्ड है तो फ्रेज को ज्वाइन कर दे, या क्लॉज है तो सेंटेंस को, ये सेम को ही रेफर होता है कि अगर क्लॉज है इधर तो वो क्लॉज को ही ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा, ओके। शी इज स्टैंडिंग एट द गेट और एट हर हाउस, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है, तो ये क्या हुआ? ये भी सेंटेंस हुआ, और शी इज स्टैंडिंग एट द गेट, अब वो गेट पर है, एट द गेट, ये क्या है हमारा? क्योंकि यहां सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, यहां पे भी सब्जेक्ट नहीं है एंड वर्ब इज ऑल्सो नॉट देयर, तो ये फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है? और, एंड और इज कंजंक्शन, गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन और कंजंक्शंस, ओके। नाउ सी, यहां मैंने आपको सेपरेटली कंजंक्शंस बताया कि ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज को सेम कैटेगरी को ही ज्वाइन करता है, और ये हमारा प्रपोजिशन है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उसका पोजीशन हमें बताता है, और कंडीशन, लोकेशन, पर्पस, स्टेट, सारी चीजें ये एक्सप्रेस करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल दैट कि सेम वर्ड हमारा दोनों जगह यूज में आ सकता है, कि मान लीजिए फॉर है तो वो कंजंक्शन में भी यूज हो सकता है और प्रपोजिशन में भी यूज हो सकता है, तो हाउ? तो ऐसे वर्ड्स जो कंजंक्शन और प्रपोजिशन वी कैन यूज बोथ ऑफ देम, ओके। तो हाउ? लेट्स सी। सो ही अर्न फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए अर्न करता था, ओके। तो यहां पे फॉर का यूज, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, ओके। फॉर हिज फैमिली, फैमिली क्या है? नाउन, कलेक्टिव नाउन है ना, तो नाउन से पहले प्रपोजिशन का यूज होता है, तो दिस इज प्रपोजिशन, ओके। तो यहां फॉर का यूज प्रपोजिशन, क्योंकि ये किसी को ज्वाइन तो कर ही नहीं रहा, ऑलराइट, तो ये प्रपोजिशन है। अब इसी में देखिए, शी कुडंट अटेंड द क्लास फॉर शी वॉज आउट ऑफ टाउन। नाउ सी, दिस इज सब्जेक्ट, okay, verb is here and this is for,
एंड हियर ऑल्सो सब्जेक्ट और वर्ब भी है हमारे पास, मीन्स एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन कर रहा है. व्हाट? फॉर. सो हियर फॉर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन. दिस इज कंजंक्शन. तो यहां फॉर का यूज प्रपोजिशन के एज अ प्रपोजिशन हुआ है और यहाँ पे कंजंक्शन इज यूज, कंजंक्शन यूज हुई है. ठीक है, फॉर हमारा एज अ कंजंक्शन कंसिडर किया गया है बिकॉज यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो दोनों क्लॉज को. अब पहले हमने देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, उधर भी सब्जेक्ट वर्ब दोनों है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग रैन आफ्टर द किटन. डॉग रैन आफ्टर द किटन. सो दिस इज वर्ब, this is subject and after, and the kitten is a noun, means noun से पहले. ठीक है, तो वो बता रहा है मैनर ऑफ कंडीशन, तो after. तो यहां after किसके रूप में यूज हो रहा है? preposition. Here the after is preposition. He arrived after they had gone. Now see in this sentence, subject, verb, after, सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्या कर रहा है ये? क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. आफ्टर, तो यहां ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करते हैं. तो हियर आफ्टर इज कंजंक्शन. तो यहां पे जो आफ्टर है दिस इज कंजंक्शन. ओके, आई हैव नॉट डिपॉजिट फी सिंस दिसंबर. अब यहां पे भी देखिए सिंस है एंड हियर ऑल्सो सिंस. अब आई हैव नॉट सबमिटेड फी, मैंने दिसंबर से, तो दिसंबर इज ऑल्सो नाउन, से फीस जमा नहीं की है, तो दिस इज एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है ये सिंस. अब इसमें देखिए आई हैव नॉट मेट हर, मैं उससे नहीं मिला, सिंस शी बिकम इल. अब इसका देखिए सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब. ओके, इधर भी सब्जेक्ट है और ये हमारे पास बिकेम इल वर्ब है. तो मीन्स ये भी सेंटेंस को सेंटेंस से या क्लॉज को क्लॉज से ज्वाइन करने का वर्क कर रहा है. क्या? सिंस. और ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन. तो हियर सिंस इज कंजंक्शन. ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल कि व्हाट आर दीज टू, preposition और कंजंक्शंस. तो हमने देखा कि कंजंक्शन और preposition इन दोनों को ही हमने कुछ वर्ड्स देखे, यहाँ डिटेल में तो नहीं गए, बट अगर हम एग्जाम के रेफरेंस से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेफरेंस से देखें, तो हमें इस तरह से ही फाइंड आउट करना होगा. जो मैंने बताया है कि पहले आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं, तो आपको अपने आप इजीली इस मेथड से पता लग जाएगा कि कहाँ पर कंजंक्शन के रूप में कोई वर्ड हुआ है और कहाँ प्रपोजिशन के रूप में हुआ है. ऑलराइट, सो आई होप you all have understood well. So till then, goodbye.